हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यू एनसीईआरटी से ये चैप्टर हट चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया जब तक ये चैप्टर आप नहीं पढ़ोगे आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी देखो थोड़ी बहुत चीजें होते रहती है। तो हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, कि निषेचन से पहले की क्या घटनाएं होती है पहले हम लोग देख चुके हैं। तो इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। देखो मैंने आपको बताया बायो पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक फ्लो डायग्राम बनाया, उसमें समझ चुके। अब ये इतनी थ्योरी जो है याद करने की जरूरत नहीं है आपको। याद रखो थ्योरी को अगर आप याद करने जाओगे तो नीट का एग्जाम कभी नहीं निकाल पाओगे। नीट का क्या कोई भी एग्जाम नहीं निकालूंगा, अपना 11th का ना 12th का, लेकिन चीजों को आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से जो है ना आप उसको समझोगे भी, लिखोगे भी और क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे। चलो आगे देखते हैं। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं हमारे सामने आती है। पहला क्या है, युग्मक जनन, जिसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेट का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया था गैमेट कौन से, कि नर में कौन से बनते हैं गैमेट, तो नर में बनते हैं शुक्राणु। फीमेल में कौन से बनते हैं, यानी कि मादा में बनते हैं अंडाणु यानी कि ओवम। तो वो पहली प्रोसेस। तथा युग्मक स्थानांतरण वो मैंने आपको नहीं बताया, गैमेटो ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं जो मेल और फीमेल जो गैमेट है, शुक्राणु और अंडाणु। तो अंडाणु शुक्राणु के पास नहीं जाता है, शुक्राणु किसके पास जाता है, अंडाणु के पास। तो उसको कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो ये दो प्रोसेस इसमें हम लोगों को देखनी है। कहां, निषेचन से पूर्व की जो घटना है। निषेचन पूर्व घटना में दो चीज आती है, ये याद रखना। अगर आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो ये इजी जाएगा आपको। यहाँ पे आप इतनी थ्योरी ना लिख के यहाँ पे 1 पॉइंट डालोगे, सेकंड पॉइंट डालोगे और 1 को स्टार्ट कर दोगे। क्या, युग्मक जनन कैसे होता है। चलो तो देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी माता कहती है कि जैसा कि आप जानते हो, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं जानते हो, तो मैं बता दूंगा आपको। युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। मैंने आपको बताया था युग्मक हमेशा कैसे होती है, अगुणित, क्योंकि उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण वह समयुग्मकी या इसको कहते हैं समयुग्मक। ये चित्र 1.5 में लोग देखेंगे, क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखो कि यहां पर आपको युग्मक जनन में दो प्रकार के युग्मक देखने को मिलेंगे। पहला समयुग्मक, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, समयुग्मक के उदाहरण देखना है, नीट में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्लियर है। अभी डायग्राम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके बाद में, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। क्यों, क्योंकि समयुग्मक है, सम यानी एक दूसरे के समान दिखने वाले। देखो मेल फीमेल की बात करूं, शुक्राणु अंडाणु अलग अलग है, तो ये क्या है, असम युग्मक, ठीक है। ये क्या होंगे, असम युग्मक। आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी दिया नहीं एनसीईआरटी माता ने, या इसको कहेंगे विषम युग्मक। तो उसके उदाहरण हमें देखने। तो यहां पे आपको ये तो समझ में आएगा कि शुक्राणु अलग होगा और अंडाणु अलग होगा, लेकिन समयुग्मक में क्या होगा कि दोनों युग्मक क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, क्लियर है। चलो देखते हैं। तो आगे हम लोग बात करें तो ये हमको दे दिया गया है डायग्राम। तो चलो पहले हम लोग डायग्राम की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी माता छुपा के जो है डाटा देती है, यानी थ्योरी में नहीं लिखेंगी, हमको कहां दे देंगी, डायग्राम में। और कुछ चीजें डायग्राम में ना देके कहां देगी, थ्योरी में। देखो तो ये क्या दिया है, तो ये दिया है युग्मकों की किस्में, ठीक है। तो में क्या है, ये है क्लेडोफोरा, जो एक प्रकार का शैवाल है। एग्जाम्पल किसका है, समयुग्मक का। तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्या है, क्लेडोफोरा, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आता है, क्लियर है। क्लेडोफोरा कैसा है, ये चलनशील है, इस टाइप से, क्लियर है। तो ये याद रखना। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कौन सा, फ्यूकस है, ये भी एक शैवाल है।
ये क्या है, विषम युग्मक है। क्लियर है, तो ये याद रखना, ये क्या है, विषम युग्मक है। एक ये है और एक ये है, तो दोनों अलग अलग हैं, दिखने में अलग अलग है, इसको कहते हैं हम लोग विषम युग्मक। एग्जांपल क्या है, फ्यूकस। तो याद रखना, सम युग्मक का एग्जांपल क्लेडोफोरा, विषम युग्मक का फ्यूकस, जो दोनों से सवाल है। क्लियर है। तीसरा यहां पे दिया है मानव के विषम युग्मक, जो आपको पता ही है, ये है अंडाणु और ये है स्पर्म। क्लियर है, यानी ये है शुक्राणु, ये है अंडाणु। तो इतनी सी बात याद रहेगी। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, यहां से तो जो एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन मानव के विषम युग्मक है या सम युग्मक है, क्योंकि सबको पता है, लेकिन हाँ यहां से आएगा क्लेडोफोरा और फ्यूकस से। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। हा चलिए, तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, तो आगे की कहानी देखते हैं। तो एनसीईआरटी माता कहती है अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। विषम का मतलब अलग अलग। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पूर्ण या शुक्राणु कहते हैं, तो शुक्राणु को पूर्ण भी कहते हैं। ये बायोलॉजी में बड़ी अच्छी जो है टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी आपको, तो पूर्ण या शुक्राणु, जबकि मादा युग्मकों को अंड या फिर डिंब कहते हैं, जो डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। इसके बाद जो है जीवों में लैंगिकता। क्लियर है, तो जीवों में लैंगिकता क्या होता है कि जीवों में अलग अलग प्रकार की लैंगिकता आपको देखने को मिलेंगी, मेल फीमेल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको समराइज कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने युग्मक देखे। ठीक है, युग्मक दो प्रकार के देखे, कौन कौन से, एक तो सम युग्मक और एक कौन से देखे, विषम युग्मक। क्लियर है, तो अब मुझे ये बताना है कि कमेंट्स बॉक्स में बताना है सम युग्मक का एग्जाम्पल क्या है और विषम युग्मक के उदाहरण क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लोगे ना आप, तो नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आता है। क्लियर है, तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहे। और अगर इस क्लास से आपने कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।